चलिए इस बीच इस गिरावट में भी जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है या फिर बाइंग सस्टेन कर रही है, उन स्टॉक्स में कुछ एक स्टॉक्स देखते हैं जिसमें अच्छा रुझान है। एक तो आउट शुगर का काउंटर है जिस पर अच्छा मूव है। फ्यूचर रिटेल नंबर्स के बाद करीब 7.25% ऊपर है। इकरा और एक काउंटर है जो कि 6.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और साथ ही आज BHEL ने कैश में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट किए हैं और काउंटर अभी भी 6.25% ऊपर है। ABB 5.5% ऊपर है। और साथ ही आज का जी बिजनेस का सुपर शेयर कैम्फेब अल्कलीज ये करीब 5% ऊपर। तो ये कैश के हेवी मूवर्स हैं। लेकिन इसमें से BHEL पर मानस आपका चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है? आज के अपमूव के बाद फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या BHEL पर? देखिए सही मायने में तो हमें करीब 2 हफ्ते पहले ही रिवर्सल के साइन दिखे थे जब स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था जो कि 135 रुपए के आसपास था। और जिस तरह के मूव आज देखने को मिले हैं, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो रैली हम देख रहे हैं ये एक्सटेंड होगी। कोशिश करेगा स्टॉक 170 और 172 की रेंज में आने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अभी भी करंट लेवल्स पे भी एक बिल्कुल खरीदारी के मौके दिखते हैं। 145 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, आज जो शेयर बढ़ रहे हैं उसमें आप देखिए, एक तो मैरिको का शेयर काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया हुआ है, 4-4.5% की तेज़ी है। और एक BEL, इन दोनों शेयर्स पे अपना व्यू दीजिए नितिन, दोनों में क्या करना चाहिए, पर प्रॉफिट बुक या फिर बने रहना चाहिए? BEL और साथ ही मैरिको। देखिए डिम्पी, मैरिको में एज अ डिस्क्लोज़र होगा कि आज हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, 268 पे ही बाई कराया है और हम लोग इसका टारगेट करीब 290 लेकर के चल रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस है कि काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी बात, इसमें 3 दिनों से काफ़ी अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम हो रही है। आज का आप डेटा देखेंगे तो 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम्स करीब 2 बजे तक ऑलरेडी हो चुके थे। तो ज़्यादातर डेटा पॉजिटिव है और एक डिफेंसिव भी है कि अगर निफ्टी में करेक्शन आ रही है तो FMCG में थोड़ा सा बाइंग है। और तो ओवरऑल डेटा देखते हुए हमने इसको डिलीवरी के तौर पे 290 के टारगेट के लिए रिकमेंड किया है। स्टॉप लॉस आज के लो प्राइस का रखा है 255 रुपये, तो वही सजेशन होगा कि 255 का स्टॉप लॉस 290 के टारगेट से आप बाई कर सकते हैं। वहीं BEL में थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट रखें, 1550 के आसपास, 1563 के आसपास का प्राइस है अभी। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, मगर अगर 1550 के नीचे जाता है तो इसमें नीचे की तरफ रुझान लगेगा। तो 1550 का स्टॉप लॉस रखें और करीब करीब 1580 1585 तक ऊपर की मूव मिल सकती है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाजार में जब इस तरह की गिरावट आती है तो ज़्यादातर एनालिस्ट ये कहते हैं कि इस गिरावट में अच्छे शेयर चुनें। क्या आशीष, वो अच्छे शेयर अंबुजा हो सकता है, वो अच्छा शेयर अल्ट्राटेक हो सकता है, या फिर ACC हो सकता है? सीमेंट पैक में कल तक अच्छे थे, आज खराब हो गए हैं। देखिए सीमेंट एक अलग ही सिनेरियो में है इस समय। डेफिनेटली वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड हैं क्योंकि बहुत ही स्प्लेंडेड मूव देखने को मिला है, प्लस कुछ स्टॉक न्यूज़ ड्रिवन भी रहे हैं। अब जिस तरीके से कुछ रीजन्स में डिमांड रोबस्ट रहने की उम्मीद है और जहाँ पे प्राइसिंग की एक तरह की सर्टेनिटी बनी हुई है, बजट में भी कुछ ऐसे फाइन प्रिंट्स रहे जिसमें कुछ सीमेंट स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा वो फैक्टर रहा। आपने इंडिया सीमेंट में उम्दा रैली देखने को मिली क्योंकि आंध्रा में जो पर्क्स देखने को मिले दिए हैं सरकार ने। सो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक गिरावट पे लेने जैसा आपको रुझान रखना चाहिए। अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक हमें एवैल्यूएशंस वाइज स्ट्रेच लग रहे हैं, यहाँ पर भी मौका है प्रॉफिट बुक करने का, या फिर इनफैक्ट ट्रेडर्स जो हैं वो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। बट आई थिंक इन स्टॉक्स लाइक इंडिया सीमेंट्स एंड ओरिएंट सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम गिरावट पे अभी तो नहीं, गिरावट पे लेने की ही कोशिश करेंगे। सांगी सीमेंट एक ऐसा, सांगी की इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो हमें अगेन काफ़ी अच्छा लगता है, और बड़ों में ACC अच्छा लगता है, बट अगेन ऑन डिस्कवर्डिंग रिपीटेटिव नॉट एट दीज लेवल्स। ठीक है, इस बीच पॉली मेडिकेयर के नंबर्स आए हैं। पहले मैं एक बार आपको नंबर्स बता देता हूँ कैसे रहे, उसके बाद मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर हिमांशु हैं जो कि MD है इस कंपनी के। मुनाफा 10 से 15 करोड़ पहुंचा और अबीटा करीब 19 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ पहुंचा है। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है, ये 20 से बढ़कर 22.5 पे है। शायद शेयर इसलिए 7% अच्छी ग्रोथ के साथ भी ट्रेड कर रहा है, करीब 510 का भाव है। हिमांशु जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी शुक्रिया तो जी को समय देने के लिए। इस बार जो नंबर्स सर दिख रहे हैं
ये आपको नोटबंदी का कोई असर हुआ या फिर ये नोटबंदी के बाद वाला हिस्सा है और असर हुआ ही नहीं और एज यूजुअल जो ग्रोथ है वो एज इट इज़ ही आई है? जो हमारी कंपनी है करीब 75% एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स, तो वहाँ तो नोटबंदी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। ठीक है। और जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट दिखा, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हम जब बात कर रहे थे तो करीब 20 से 25% पेशेंट इनफ्लो कम है हॉस्पिटल्स के अंदर आज की तारीख में। बड़े अस्पतालों में हमने बात की थी, तो ये थोड़ा सा टेम्प्रेरी फेज है मेरे हिसाब से, बट इट विल बाउंस बैक। जैसे जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये कैश जो प्रोसीजर्स के लिए पे करते हैं लोग वो कम होता जाएगा और उस नोटबंदी का इम्पैक्ट एक तरह से खत्म हो जाएगा कुछ महीनों में, मुझे उम्मीद है उस बात की। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एबिटा मार्जिन को देखें जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, सो डू यू एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू सस्टेन अगले 2 या 3 क्वार्टर तक? ये सस्टेन बिकॉज आवर एक्सपोर्ट पाइपलाइन इज वेरी रोबस्ट। हमने अभी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं एक्सपोर्ट मार्केट से, क्योंकि हमारा 50% जो रेवेन्यू आ रहा है एक्सपोर्ट का वो यूरोप से आ रहा है, एंड यूरोप इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव दिस ईयर फॉर अस एज अ मार्केट एज अ होल। डॉलर में कितना रेवेन्यू है आपका? डॉलर में जो एक्सपोर्ट है टोटल हमारा करीब 325 करोड़ का एक्सपोर्ट है टोटल कंपनी का, उसमें करीब 170 करोड़ हमारा यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट है। हिमांशु जी, अफ्रीका में ना इंडियन कंपनीज काफ़ी पैसा लगा रही है, स्पेशली हेल्थ को लेकर काफ़ी पैसा लग रहा है, वहाँ से भी कुछ ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा क्या? हमारा ऑलरेडी कंपनी फैक्ट्री जॉइंट वेंचर कंपनी है इजिप्ट के अंदर जो पिछले 12 साल से ऑपरेट कर रही है, और उसी कंपनी के थ्रू हम जो अफ्रीकन मार्केट को केटर करते हैं, नॉर्थ अफ्रीका या कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस की ग्रोथ आ रही है। पर हालांकि अभी थोड़ा क्राइसिस है वहाँ पे, फाइनेंशियल क्राइसिस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर शॉर्टेज, तो वो थोड़ा दिखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल एक्सपोर्ट बिजनेस इज ऑन द राइज। ठीक है। ये डॉलर रुपी इक्वेशंस को कैसे हेज करते हैं आप? इसका फ़र्क पड़ता है आपको, क्योंकि आपका तो 70% एक्सपोर्ट ही है? इसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, पर हमने काफ़ी पहले हमने कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसके बाद हमने पिछले 4 साल 5 साल हमने कॉल ले लिया कि हम रूपी को हेज नहीं करेंगे, जो भी मार्केट में अवेलेबल रेट वही उसको हम लेंगे। और फॉर्चुनेटली रूपी हैज़ बीन स्टेडली डिक्लाइनिंग 2 to 3% एवरी ईयर, सो दैट इज़ हेल्पफुल टू अस बेसिकली। तो हमें हेज करने की जरूरत पड़ी नहीं कभी भी। ठीक है, शुक्रिया सर आपका जी को समझ देने के लिए, बताने के लिए कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। 70% आप एक्सपोर्ट करते हैं, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं करेंसी से भी आपको मिल रहा है, और यूरोपियन बाजार काफ़ी बेहतर है 60% की बढ़त के साथ ये शेयर ट्रेड करते हुए। आगे बढ़ते हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे कुछ एक और शेयर्स चल रहे हैं, उसमें आज इनफैक्ट कहे गए कल से टाटा मोटर्स का शेयर टूट रहा है। आज JLR के नंबर भी आए, लेकिन उसके बावजूद कोई रिलीफ इसको नहीं मिला। ये 3-3.5% की गिरावट पे है। ये प्लस करने वाला शेयर है इस गिरावट में नितिन, या फिर अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए शेयर से? मेरे ख्याल से बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर थोड़ा बाउंस मिले तो शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए, और ऑलरेडी अगर आपकी बाय पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें लास्ट 10 दिनों से लोअर टॉप्स बन रहे हैं, लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, शॉर्ट साइड की पोजीशन बन रही है, और आज इसमें ब्रेकडाउन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे स्टॉक ये 490-480 की तरफ आ जाना चाहिए। अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। 507 के आसपास का भी कैश मार्केट में भाव है। स्टॉप लॉस करीब 515 का बनता है, और नीचे 490-480 का टारगेट बनता है। ठीक है। बजट और पर्टिकुलर थीम से जो शेयर चलते हैं उनमें मुनाफा वसूली कैसे आती है, और JP ग्रुप के शेयर्स आपको देख के लग जाएगा, जहाँ पे एक स्ट्रांग मूव आया, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है, आज वहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। JP ग्रुप का कोई भी शेयर उठाइए, आपको लगातार अभी उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर ये कहें कि प्रॉफिट बुकिंग उसमें हावी हुई है, और JP इंफ्रा तो करीब 3-3.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। JP ग्रुप में आशीष, आप कोई वैल्यू बाय देख रहे हैं क्या? क्योंकि असल में मैं सीधा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बात तय है कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो JP ग्रुप के शेयर्स चलते ज़रूर हैं, वो चलते एक लेवल पे आके रुक जाते हैं। देखिए ये जो सिचुएशन है उस पर तो कमेंट करना मुश्किल है। आई थिंक आप एकदम सही है उस पर कमेंट करने के लिए, आप एकदम उत्तर प्रदेश में हैं इस समय, तो आप ही बताइए कि ऐसा क्यों होता है। हमारे लिए कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि JP ग्रुप और यूपी के इलेक्शन का क्या तालमेल है, बट इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि एक ही रादर कुछ ही गिनी चुनी कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी रही है जिसने MP रेजोल्यूशन की तरफ एक अच्छी अप्रोच दिखाई, और कहीं ना कहीं अपने एसेट्स को रैशनलाइज करके और आगे बढ़ाया है काम, और कहीं ना कहीं वो मुझे एक कंफर्ट देता है। मैं कहीं से भी अभी बाइंग की इसमें सलाह किसी भी स्टॉक में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक ही ऐसा स्टॉक होगा जो इतनी गिरावट के बावजूद और एकदम आउट ऑफ ऑर्डर होने के बावजूद मैं ध्यान देता हूँ,
ऑन अदरवाइज बाकी सब तो रडार से निकाल दिए हैं, डिम्पी चाहे लैंको हो या ऐसे वैसे जो भी स्टॉक थे जीवीके देखते भी नहीं है, लेकिन जेपी ज़रूर देखेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही पता चलेगा कि कहाँ बिजनेस पे रुझान बढ़ रहा है, और इंफ्रा, जेपी इंफ्रा एक स्टॉक है जिस पे मैं ज़रूर ध्यान दूंगा, और लगता है मुझे 3-6 महीने में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। हम जी बिजनेस पे बताएंगे आपको। बिल्कुल, चलिए हमें भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन इस बीच एक बार देख लेते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को। इस काउंटर पर भी आज इंटरेस्टिंग मूव है, मिड कैप के टॉप गेनर्स में से एक है ये टोरेंट पावर, और एक काउंटर है जो कि 6% ऊपर है। और BHEL का इफेक्ट देखिए, कैपिटल गुड्स के कई स्टॉक्स हैं जिस पर हैवी मूव है, जैसे ABB, ये करीब 5% ऊपर है, यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। CESC लिमिटेड ये करीब 4.5% ऊपर इस समय दिख रहा है। ABB और CESC, इस पर नितिन क्या सलाह है आपकी? देखिए, एज अ डिस्क्लोजर ये भी होगा मिहिर कि आज ABB हमने अपने क्लाइंट्स को सुबह बाई करा के प्रॉफिट बुक कराया है, और CESC में भी आज बाई करा के ऑलरेडी हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब दोनों में व्यू की बात करें तो ABB अभी भी यहाँ से स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे करीब 1250-1270 की तरफ मूव कर जाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस आपका बनता है वो करीब करीब 1150 के आसपास बनता है। अगर आप ABB और CESC दोनों में कंपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर इस लेवल पे CESC है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब 850-860 का टारगेट दे सकता है, और स्टॉप लॉस करीब 795 के आसपास जो सपोर्ट बनता है वो 795 का SL होगा। ठीक है, कुछ शेयर्स में तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन कोई ऐसा शेयर है जिसको आप कैरी भी कर रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं अभी? देखिए, यहाँ पे कोटक बैंक जो आज रिकमेंड किया है, बाइंग प्राइस पे ही है जो हम लोग कैरी कर रहे हैं, और इसके जो टारगेट्स रखे हैं वो करीब करीब 800-810 का टारगेट रख करके चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस 760 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा है 14 रुपये नीचे। और इसके अलावा मैरिको जो अभी हमने डिस्कस किया, वो मैरिको भी आज इसी रेट पे बाई किया है 269 की रेंज में। हमें टारगेट लग रहा है 290-295 का।